अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिना। वेलकम टू लॉर्ड्स किचन एंड रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप? कैसी जा रही है आपकी इफ्तार की तैयारियां? कैसी जा रही हैं आपकी ईद की तैयारियां? क्या क्या बन रहा है? क्या क्या मज़ेदार खाने बन रहे हैं? कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी इफ्तारियाँ जो हैं वो फुली इंजॉय हो रही होंगी, अच्छे अच्छे खाने बन रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल रेसिपी, लॉर्ड्स चाइनीज़ रेसिपीज़, जिसके अंदर फ्राइड राइस आज हम बनाएंगे और साथ ही हम मंचूरियन बनाएंगे। देसी को आज ज़रा मैंने साइड पे कर दिया है, कुछ यमी यमी सी चीज़ें भी ट्राई करते हैं। देसी खा खा के फेडअप हो जाता है बंदा, तो मैंने चाइनीज़ की तरफ आज स्टार्ट कर लिया है। इंशाल्लाह होप तो आपको रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी। बिल्कुल ईजी टू कुक है और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। तो चलें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मंचूरियन बना लेंगे, उसके बाद हम फ्राइड राइस बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है जो कि अबाउट हाफ लीटर है। इसको मैं पैन में ऐड कर लूँगी। रमज़ान के रोज़े तो जा ही जा रहे हैं, आगे आगे गर्मी भी ज़्यादा हुई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा हाइड्रेटेड रहिएगा, ठीक है। फ्लेम को हम ज़रा सा मीडियम कर लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे मैरिनेट हुआ चिकन। मैंने बोनलेस ले लिया था, चॉप्स में है। इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। स्पून ले लेती हूँ मैं। हमारा चिकन जो है वो रोस्टेड फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। और आप क्या बना रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी हमें भी याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआएं किया करें। रमज़ान में अल्लाह ताला ज़्यादा सुनता है। मेरा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है स्लोली स्लोली। मीडियम को थोड़ा फ्लेम को थोड़ा सा मैं और हाई कर लेती हूँ। चलिए, माएँ बहनें तो बिजी होंगी, ट्रांसमिशन हमारी साथ साथ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन को। साथ साथ कुक कर लिया करें, साथ साथ टीवी ऑन कर लिया करें। जल्दी से 5-6 तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रेसिपी को नोट डाउन कर लिया करें। चाहे तो मेरे साथ साथ बना लिया करें, चाहे तो बाद में बना लिया करें, एज यू विश। इतनी शॉर्ट रेसिपीज़ तो मैं आपके लिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है, एक तो रोज़ा, ऊपर से गर्मी और स्टोव के आगे खड़ा होना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। मेरा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। आपने साथ साथ जो है चिकन को देखते रहना है कि चिकन नीचे ना लग जाए। रमज़ान की तो बरकतें ही इतनी हैं, हर घर से खुशबुएँ आ रही होती हैं इफ्तार टाइम में। कहीं पकोड़े बन रहे हैं, कहीं समोसे बन रहे हैं, चटनी बन रही है। मेरा चिकन जो है कलर चेंज कर रहा है, लाइट सा गोल्डन कर लेना मैंने इसको। फ्लेम भी हमारी ठीक है। चलिए, 5 to 6 इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता देती हूँ और 5 to 10 मिनट्स में जो है वो रेडी भी हो जाती है। मेरा चिकन जो है वो गोल्डन हो चुका है। अभी जो चिकन के क्यूब्स हैं, बोनलेस चिकन है, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। एक प्लेट में रख लेती हूँ मैं इसे। फ्लेम को थोड़ा लो कर लेती हूँ। ठीक हो गया। और मुझसे शेयर करें आज आप क्या बना रहे हैं, क्या नई चीज़ आपने ट्राई की। चिकन मेरा रेडी हो गया है। इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ स्पून को। जो चीज़ें आपके साथ साथ गिर जाती हैं उनको भी समेट लिया करें अम्मी की डांट से पहले ही। अच्छा, अब मैं इस ऑयल को निकाल लूँगी, ठीक है। हमें इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो चाहिए नहीं। लाइट सा ऑयल ले लेंगे हम, बिल्कुल थोड़ा सा, अबाउट 2 to 3 टीस्पून है। और इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी अब अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि अबाउट 1 टीस्पून है। और मैं इसको
मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को थोड़ा लो कर लें ताकि आप पे ऑयल के छींटे ना पड़े। चलिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी रेड चिली। आपने 1 टीस्पून डाली है या 1.5 टीस्पून डाली है रेड चिली की। साथ ही आपने ऐड कर लेना है विनेगर। 3 to 4 टीस्पून का आपने विनेगर ऐड कर लेना है। चलो, विनेगर हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। 2 टीस्पून हम शुगर की ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम मेरी जो है वो लो ही है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ केचप। ओके, हमारा केचप भी ऐड हो चुका है। साइड पे कर लेती हूँ मैं इसे। अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। 2 मिनट्स तक जो है हमने इसको पकने देना है ताकि केचप की जो स्मेल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो रेड चिली को और भी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रा नॉर्मल खाने ही खाती हूँ, इसलिए 1.5 स्पून मैंने चिली का लिया है। चल, अब हमने इसके अंदर चिकन के जो क्यूब्स थे वो रेडी कर लिए हैं। इस ऑयल को भी साइड पे रख लेती हूँ। हो गया। सॉस जो है वो मेरा रेडी हो गया है। इसके अंदर लाइट सी मैं ऐड कर लूँगी ब्लैक पेपर। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का। ठीक हो गया। तो मेरा मंचूरियन सॉस और मेरा मंचूरियन रेडी है। इसको अब मैं साइड पे कर लेती हूँ और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो है हमारा फ्राइड राइस। ठीक हो गया। चलो, ये मैंने मंचूरियन को साइड पे कर लिया है। अब मैं फ्राइड राइस की तरफ आती हूँ। इसमें हम फ्राइड राइस बना लेंगे। फ्राइड राइस बिल्कुल इजी टू कुक है और आपकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छे हैं। इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड राइस है, कोई स्पाइसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑयल ले लूँगी थोड़ा सा। ऑयल मैंने लेना है 3 to 4 टेबल स्पून, और ये टीस्पून है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। ऑयल हमारा ऐड हो गया। मंचूरियन को मैं साइड पे कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली जो है फ्राइड राइस नज़र आ जाए। फ्लेम को लो कर लेना है। अब इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है एग, और मैं साथ में ले लेती हूँ चीनी। चलो, ऐड कर लूँगी। मैंने अंडा जो है वो पहले ही फेंट के रख लिया था। इसको अब हमने पीसेस में कर लेना है। ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए और राइस के अंदर स्प्रेड हो जाए। ठीक है, एक ही जगह पे फ्राई नहीं करते रहना। जैसे हम टका-टक में करते हैं ना, ऐसे ही एग को करते रहना है ताकि ये डिफरेंट स्मॉल पीसेस में कट आउट हो जाए और सारे राइस के अंदर स्प्रेड हो जाए। ठीक हो गया। एग जो है वो हमारा फ्राइड हो गया है, कट हो गया है पीसेस के अंदर। अब हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर
कैरेट्स चॉप हुई हुई है, पहले ही मैंने काट ली थी। एज पर रिक्वायर्ड आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 5 to 6 स्पून डाले हैं। इनको फ्राई करना है ताकि जब आप राइस के साथ खाएं तो आपको ज़्यादा हार्ड फील ना हो, तो ज़रा सी सॉफ्ट होने दें, इनको फ्राई होने दें। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर स्लाइड सा चिकन पाउडर, जो कि अबाउट ½ टीस्पून है। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे ले आती हूँ, मैंने लो कर लिया था पहले। आज की अच्छी बात भी आपको बता चुकी हूँ मैं। अफ्तारी का टाइम जो है ना, मोस्ट फेवरेट टाइम है मेरा। सब ऑलमोस्ट घर पे आ गए हुए होते हैं, साथ खाने पक रहे होते हैं, खुशबुएँ आ रही होती हैं। और रोज़ेदार के लिए 2 इनाम रखे हैं अल्लाह ताला ने। एक वो जो उसको एंड पे मिलेगा आखिरत में, जो अल्लाह ताला को देंगे, और दूसरा वो जो अफ्तारी के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आप सारे दिन के भूखे होते हो और आपका दस्तरखान भरा हुआ होता है, तो वो भी अल्लाह ताला की एक नियामत है आपके लिए। हर लुकमे पे इसका शुक्र अदा किया करें। चल, अब इसके अंदर मैंने बॉइल्ड राइस जो है वो पहले से ही बॉईल करके रख दिए थे, वो ऐड कर लूँगी मैं, क्योंकि हमारी कैरेट्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। राइस ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाइट सा इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस जो है हमारे वेजिटेबल के अंदर और एग के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप हुआ हुआ हरा प्याज, 4 to 5 स्पून हम इसके ऐड कर लेंगे। चल, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे जो फ्राइड राइस हैं बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म, बिल्कुल मज़ेदार और बिल्कुल इजी टू कुक। कोई स्पाइसेस नहीं है इनके अंदर। इफ़ यू वांट टू ऐड सम सॉल्ट, मैं तो वैसे यूजुअली यूज़ नहीं करती, अगर आप करना चाह रहे हैं तो सॉल्ट यूज़ कर लिया करें। बिल्कुल स्लाइड था, 1/4 टीस्पून। ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और मैं एक बार फिर से मंचूरियन को ज़रा से हीटअप कर लेती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, और साथ साथ मैं डिश आउट कर लेती हूँ फ्राइड राइस को। चीज़ों को ज़रा मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको फ्रंट पे अच्छा सा व्यू मिल जाए। होप सो आप हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय करते हैं, आपका फीडबैक भी मिलता है, घर पे ट्राई भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है ये देख के। फ्राइड राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल इजी टू कुक हैं, 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स की गेम है। कोई आपके स्टमक के लिए हैवी नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, इनमें वेजिटेबल्स हैं और बॉइल्ड राइस हैं। रमज़ान में तो वैसे भी इतनी हम डिफरेंट चटपटी चीज़ें खा खा के तंग आ जाते हैं। चल, मेरा मंचूरियन भी है दोबारा से गर्म हो गया है। फ्लेम को अब मैं कर लेती हूँ बंद और मंचूरियन को कर लेती हूँ डिश आउट। मंचूरियन भी
खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टफुल चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन इज़ रेडी टू ईट। लेकिन मैंने वेट करना है अफ्तारी का और अजान होने का। होप तो आपने इंजॉय की होगी मेरी रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा, ट्रांसमिशन को देखते रहा करें अफ्तार टाइम और इन्जॉय किया करें हमारी डिफरेंट रेसिपीज़। और हमें देखते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी हमें ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।